हेलो एवरीवन, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी के लिए मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें सारे जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो सारे हैं। अगर अभी भी आप लोग का मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया द एवरेज कॉस्ट ऑफ 10 आइटम्स इज़ 89 रुपीज़ इफ़ वन आइटम कॉस्ट Rs 35 रुपीज़, देन फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग 9 आइटम। तो कहने का मतलब ये है कि एवरेज कॉस्ट जो है 10 आइटम का वो 89 रुपीज़ है और उसमें से एक आइटम का रेट जो है 35 है। तो जो बचा हुआ आइटम है 9, उसका एवरेज रेट कितना हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, यही डायरेक्ट कोशिश करना है क्वेश्चन में ही सॉल्व करने का एग्जाम में, ठीक है, ताकि जल्दी सॉल्व हो, आपके पास समय कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे करेंगे क्या, 8 इंटू 10 इंटू 89 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 890। अब बोल रहा है इसमें से एक आइटम का रेट जो है 35 है। ये आपका कितना आइटम का आ गया, 10 आइटम का आ गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग को कितना का पूछ रहा है, 9 का। तो 35 जो है एक आइटम का जो है रेट, इसमें अगर हम लोग घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा मेरा, 9 आइटम का रेट। तो इसमें अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 855। अब इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81 और ये हो जाएगा कैरी, यहाँ 5 में 1 गया तो 4 9 5 जा 45। तो 95 जो होगा एवरेज रेट किसका हो जाएगा, 9 आइटम का जो होगा एवरेज रेट जो होगा वो 95 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है ये ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग पासेस या ब्रिज इन 18 सेकेंड मूविंग एट a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड आउट ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो देखिए बोल रहा है कि एक ट्रेन का लंबाई जो है 120 मीटर लंबा है, वो एक ब्रिज को 18 सेकेंड में पार करता है और ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो ब्रिज का लेंथ कितना होगा। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे एक तो लेंथ जो होता है ब्रिज में ऐड हो जाएगा, उसको पार कर रहा है ट्रेन अगर ब्रिज को, तो ब्रिज को भी तो पार कर रहा है और वो अपना लेंथ को भी पार कर रहा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, लेंथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रिज का लेंथ दिया नहीं है तो 120 प्लस एल लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक स्पीड दिया हुआ है तो नेक्स्ट साइड भी जो है हम लोग को स्पीड ही लिखना होगा। तो यहाँ ये हो गया डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम हो गया, अब स्पीड हो गया ये स्पीड के बराबर। अब स्पीड यहाँ पे राइट साइड में लिखेंगे 60। अब देखिए यहाँ मीटर में दिया है, यानी मीटर पर सेकेंड में यहाँ पे दिया हुआ लेफ्ट साइड में, तो आपका राइट साइड में भी तो मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे करेंगे क्या कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ 18 18 कट गया, यहाँ क्या हो गया 6 पचे 30 आनी 300, ये 120 जो है राइट साइड अगर गया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आनी लेंथ ऑफ द ब्रिज जो होगा वो 180 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 400 मीटर इन लेंथ, ए एंड बी स्टार्ट एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 16 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली at the same time from the same point. After how much time will they meet for the first time at the starting point when running in the same direction? तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्कुलर रेस है, सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, मान लीजिए एक सर्कुलर ग्राउंड है, इसमें इसका लेंथ जो है टोटल वो 400 मीटर है। तो बोल रहा है एक का स्पीड जो होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का होता है 16 मीटर पर सेकेंड। अगर सेम टाइम पे ये चलता है तो फर्स्ट टाइम वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है एसएससी लगातार पूछे जा रहा है पिछले साल से, तो ये आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जो है अच्छे से सीख ले। तो इसका क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन में होता है ना, ठीक है, तो करेंगे क्या, यहाँ पे ये जो है आपका 400 मीटर जो है, इसका कंसेप्ट ये होता है एलसीएम ऑफ D/S1 और D/S2 ये होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 400/9
10 पहले हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा 400/16। यहाँ से अगर काटेंगे तो ये आ गया आपका 40 और यहाँ से काटते हैं तो आ जाएगा 25। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 40 एंड 25। तो 40 और 25 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 200। तो 200 सेकेंड के बाद जो है ये फिर से एक पॉइंट फर्स्ट टाइम जो है मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। चलिए आपका उत्तर जो होगा वो 200 सेकेंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ इज 112। इफ वन ऑफ द नंबर इज 35 देन द अदर नंबर इज। तो इसका रूल क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएफ का, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। अगर एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर से प्रॉब्लम होता है तो हम ये क्लास करवा दिए हैं, पूरी तरह से कंप्लीट क्लास करवाए हुए हैं, उसको जा कर के देख लें, आपका कभी भी क्वेश्चन इससे किसी भी तरह से पूछे नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 15 गुना है। तो एचसीएफ मेरा पता नहीं है, तो एचसीएफ को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं। तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा 15x, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी एलसीएम और एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 16x। 16x का वैल्यू दिया हुआ है 112। यहाँ से अगर काटते हैं तो 16 सत्ते 72 से 16 7 जा 112, तो ये कट गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 7। अब बोल क्या रहा है कि वन ऑफ द नंबर इज़ 35। तो एक नंबर जो है 35 है, दूसरा पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 15 × 7 यानी 105। यहाँ देखिए 15 × 7 करेंगे तो हो जाएगा 105, और ये आपका एचसीएफ जो है वो 7 हो जाएगा। तो 7 × 105 इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज़ 35 एंड सेकेंड नंबर इज़ व्हाट इज़ हैपन। तो देखिए यहाँ से अगर काटते हैं तो 7 × 5 = 35, और यहाँ से काटेंगे 5 से तो 21, 21 5 सा 105 यानी सेकेंड नंबर इज़ 21। तो 21 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये शॉपकीपर सेल्स गुड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12% एंड यूजेज अ वेट दैट इज 15% लेस देन द ओरिजिनल वेट, फाइंड हिज टोटल परसेंटेज गेन। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि एक शॉपकीपर जो है एक गुड को सेल करता है, एक सामान को सेल करता है 12% के छूट पे, जहाँ तक कि ये जब वेट जब करता है ना तो ओरिजिनल वेट से 15% जो है कम ही वेट करता है, ठीक है। तो उसका परसेंटेज गेन कितना होगा, कहने का मतलब ये है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है रेगुलर पूछ रहा है एसएससी, तो इसको भी अच्छे से सीख ले, ठीक है। चलिए पहले क्या होता है, मान लेते हैं इसका जो है सीपी जो है 100 है, तो प्रॉफिट होने के बाद ये कितना 112 यानी एसपी हो गया ये। अब क्या बोल रहा है कि ये जो है ना वो ये हाँ 100% मान लीजिए कि कोई भी चीज़ का वेट 100% है तो उसमें 15% कम ही तोल रहा है, तो 15% कम तोल रहा है तो कितना हो जाएगा यहाँ 85। अब देखिए जो कटेगा उसको यहाँ पे रेशियो काट देते हैं 20/25 और ये 70/25 85, और यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो 28 चौके, और यहाँ से हो जाएगा आपका 25 चौके, ठीक है। अब यहाँ से देखिए करेंगे क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। यहाँ से जो आएगा ये आपका इधर से जो आता है ना, इधर से जो जाएगा यहाँ पे ये आपका हो जाएगा सीपी, इधर सीपी होगा इधर एसपी होगा। तो 28 दूना 56, ये हो गया आपका एसपी, और सीपी कितना हो जाएगा 25 दे हैं 250 और 25 सत्ते 75 से यानी 425, ठीक है। 17 दूना 34, एक सेकेंड, 17 दूना 34 और 17×5 = 85, हाँ ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए करेंगे क्या कि इसमें जो है ये आ गया आपका सीपी, ये एसपी, इसमें घटाएंगे तो 25 75 और 60,
7 छो 13, 135 आ गया। अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, तो नीचे क्या है, प्रॉफिट बाई सीपी लिखते हैं हम लोग, 425 इंटू 100। अब काट देते हैं इसको, 8 5 जा 40 और 5 5 जा 25। यहाँ से अगर काटते हैं तो 2 5 जा 10 और 7 5 जा जो होगा वो हो जाएगा आपका 35, और कट जाएगा यहाँ से, हाँ 17 बार में, 17 5 जा 85 और ये 25 जा 100। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 540 बाई 17। अब यहाँ से काटते हैं तो 17 3 जा 51, बच कितना गया 3, 3 0 30। अब 30 आ गया तो 1 बार में जाएंगे तो 17 1 जा 17, बच गया कितना 13। अब 13 डेसिमल देंगे तो एक जीरो हो गया। अब यहाँ 130 को जो है 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 7 जा जाएगा, 8 बार में 136 हो जाता है, तो 17 7 जा होता है 119। ठीक, 119 7 बार में गया। अब देखिए बच कितना गया आपका, 11 बचेगा, हाँ 11 बचेगा, 11 बच गया। फिर डेसिमल वहाँ पे था तो जीरो डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, 6 बार में जाएंगे, 17 6 जा 102, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अप्रोक्सीमेट, देखिए यहाँ पे करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल तक मेरा आ गया है, तो आगे और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जो है आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 31.7.6% जो होगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ द रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 7 5 एंड 3 टू द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 7 एंड 13। तो फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता क्या है, देखिए ये बी, एक सेकेंड, ये बाय बी और सी बाय डी, ये होता है फॉर्मूला। दैट मीन्स ये डी इक्वल टू सी बी, ये हो गया आपका सी बी, यही होता है फोर्थ प्रपोर्शन का। और थर्ड प्रपोर्शन का जो होता है ये हो गया आपका फोर्थ प्रपोर्शन। यहाँ थर्ड का जो होता है वो होता है क्या, बी स्क्वायर बाई ये, यही होता है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग पहले फोर्थ प्रपोर्शन निकालते हैं। फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ, ये बी है, ये सी है, तो ये इंटू डी यानी 7x लिख देंगे, डी तो नहीं पता है, और यहाँ पे सी बी इंटू सी यानी 5 दिया 15, तो ये हो गया 15। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x का वैल्यू लिख सकते हैं 15/7। ठीक है, अब 15/7 हम लोग का निकल गया। अब यही फोर्थ प्रपोर्शन बोला था तो 15/7 आ गया फोर्थ प्रपोर्शन, तो ये हो गया आपका फोर्थ प्रपोर्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन बोला है तो थर्ड प्रपोर्शन जो है 13 दिया हुआ है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 13 इंटू 13/7, यहाँ से 7, ये 7 कटा तो बच कितना गया 15, और इधर 13 13 जा क्या होता है 169। तो यहाँ से जो है आपका उत्तर हो जाएगा 15:169। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ योर राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर। द सम ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए इसमें फॉर्मूला जानने की ज़रूरत है अगर जल्दी में सॉल्व करना चाहते हैं। अगर सम पूछता है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का आपसे सम पूछता है तो करेंगे क्या कि 2πr इंटू 2h प्लस r कर देंगे। ठीक, और अगर यही रेशियो आपसे पूछता ना तो करते क्या, h/r प्लस h। अगर आपसे रेशियो पूछता है, ये होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और नीचे होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग ये रेशियो लिख लें। ठीक है, ये आपका सम बोला था, सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये दो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7, और यहाँ पे देखिए डायमीटर दिया हुआ है 7, तो रेडियस कितना हो जाए 14 दिया हुआ है,
तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2h है तो h 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 2 दूना 4 प्लस r कितना दिया है 7, तो 7 यहाँ से ये कटा। अब देखिए यहाँ से 7 और 4 11 हो गया, तो 2 इंटू 22 इंटू 11, 11 2 जा 22, तो 22 इंटू 22 कितना हो जाता है 484, तो 484 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया है सोनल एंड अर्जुन टुगेदर कैन फिनिश योर वर्क इन 57 डेज, अर्जुन एंड रोहन इन 38 डेज एंड रोहन एंड सोनल इन 38 डेज, देन सोनल अर्जुन एंड रोहन टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा इसको समझना होता है। देखिए यहाँ तो और इजी कर दिया है, दोनों का जो है सेम डे दे दिया 31। तो यहाँ से हम लोग कर क्या सकते हैं, इसका एलसीएम जो होगा वो 114 होगा। अब इफ़िशियंसी अगर निकालते हैं तो पहले का इफ़िशियंसी जो होगा वो कितना हो जाएगा 2, दूसरे का कितना हो जाएगा 3, और इसका भी 3 ही होगा। अब देखिए बोल रहा है तीनों, अब दो दो मिल के कर रहा है ना, तो दो दो मिल के कर रहा है तो काम तो डबल हो जाएगा ना, तो 114 दूना कितना हो जाएगा 228। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 2 5, 5 और 3 8, यहाँ से काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, बच कितना गया 6, 6 पर 8 68, तो 8 7 8 8 64, यहाँ से बच गया आपका 4, तो 8 5 40, तो 28.5 डे में जो है ये काम को कंप्लीट कर देगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये डीलर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस ऑफ RS 72,000 on article and incurred a loss of 10%. What discount should he allow on the mark price so he gains RS 440 on the article? तो देखिए कहने का मतलब ये है कि एक डीलर है, वो कोई सामान है उस पर 20% का डिस्काउंट देता है, जिसके कारण उसको 10% का लॉस हो जाता है। तब बोल रहा है कि उसे कितना परसेंट का डिस्काउंट अलाउ करना चाहिए ताकि उसको 440 रुपये का फ़ायदा हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। करेंगे क्या, पहले हम लोग निकालते हैं इसका एसपी, निकल जाएगा डिस्काउंट देने के बाद। तो 72,000 पे 20% का डिस्काउंट देंगे तो 80% बचेगा यहाँ पे, 80/100, तो ये 2 जीरो यहाँ से कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो 8 दूना 16, 8 7 56 और 1 57, ये क्या हो गया आपका एसपी हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है सीपी, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे 57,600 बाई 10% का लॉस हो रहा है तो यहाँ 90 लिखेंगे इंटू 100, यही होता है सीपी का फॉर्मूला। यहाँ से ये कटा 1 0 1 0 यहाँ से। अब इसको हम लोग काटते हैं तो 9 6 जा 54, बच गया 3, 9 4 जा 36, तो यहाँ से कितना हो गया 64,000 जो होगा, 64,000 जो होगा इसका सीपी हो गया यहाँ से। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि इसको गेन होना चाहिए 440 रुपये के, तो सीपी में जोड़ देंगे तो यही तो इसका प्रॉफिट होगा, प्लस 440, तो इसका हो जाएगा 64440, ये इसका जो होगा न्यू एसपी हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि इस पर कितना प्रतिशत का डिस्काउंट देना चाहिए। तो देखिए पहले कितना था 72,000 था इसका, अब कितना इसका नया एसपी आ गया है 64,440। अब इसमें जो है हम लोग घटा देंगे, ये हो गया 0, यहाँ 6, ये 5, यहाँ हो जाएगा आपका 11 4 4 7, तो 750 जो है ये आपका क्या हो जा रहा है प्रॉफिट हो जा रहा है डिस्काउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया आपका, तो 70, ये अंतर हो गया, सॉरी ये अंतर हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, इस पर पूछ रहा है डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो 7560 बाई 72,000 इंटू 100,
ठीक है। चलिए यहाँ से काट देते हैं, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, 1 जीरो। ठीक, अब यहाँ से हम लोग को कितना बार में कट जाएगा देखते हैं। 8 बार में कटेगा क्या? नहीं, 4 बार में कट जाएगा। 18 4 जा 72। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 18 4 जा 72, बच गया 3, तो 9 4 जा 36। अब 9 टाइम में कट जाएगा, 2 9 जा 18। अब यहाँ बच जाएगा 2 9 जा 18 और 9 1 जा 9। तो आ कितना गया? 21/2। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 10.5। ठीक है, तो 10.5% जो है डिस्काउंट देने के बाद जो है इसको कितना ये बेनिफिट होगा, यानी गेन होगा 440 रुपये का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ए कैन पेंट या पेंटिंग इन 12 डेज, बी कैन पेंट द सेम इन 8 डेज, सी कैन पेंट द सेम इन 10 डेज, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ डे इन विच द पेंटिंग कैन बी पेंटेड बाय ए if he accompanied by both B and C together on alternate day and ये starts painting on the first day alone। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये जो है वो पेंट करता है एक पेंटिंग को वो 12 दिन में, B जो है 8 दिन में और C जो है 10 दिन में। तब बोल रहे अप्रॉक्सीमेट आपको जो है बताना है कि ये काम कितने दिन में कंप्लीट कर देता है ये के द्वारा, अगर बी और सी जो है अल्टरनेट डे पे उसका हेल्प करता है तो। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो है वो फर्स्ट दिन करता है ना तो वो अकेले करता है। तो पहले क्या करेंगे, टोटल जो है हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 12, 8 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 120 हो जाएगा। अब इफ़िशियंसी से निकाल देते हैं, 12 10 जा, यहाँ से निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 8 20 से, और ये 12 दे 20 से। ठीक है, अब ये जो है वो अकेले करेगा तो 10 हो गया। अब 12 और 15 27 हो गया। ये देखिए एक सेकंड, यहाँ देखिए 15 जो है 15 12 27, 27 और 10 37। ठीक है, वही बोल रहा है कि ए जो है एक दिन अकेले करता है, उसके बाद जो है बी और सी का हेल्प लेता है। ठीक है, या तो इन लोग के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो 37 ये है दूसरा दिन, ये फर्स्ट दिन हो गया, ये आपका हो गया सेकेंड डे। ठीक है, अब अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा आपका 47 हो गया। अब 47 हो गया, अब 47 में क्या करेंगे हम लोग, इतना मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 के आसपास पहुंच जाए। तो 120 के आसपास पहुंचने के लिए क्या करेंगे, 47 × 2 करते हैं, 3 करेंगे तो उससे आगे निकल जाएगा, इसलिए 2 करेंगे। 47 2 जा कितना हो जाएगा 94 हो गया। अब देखिए यहाँ 94 हो गया, फिर क्या करेंगे, अगर साथ में 47 अगर ऐड करते हैं तो नहीं होगा, इसलिए फिर से जो है ये को काम करवाएंगे। अगर ये काम करता है तो ये का एफिशिएंसी कितना हो गया आपका 10 है। तो 94 और 10 104 हो गया यहाँ पे। अब रिमेनिंग कितना बच गया, 120 में से 104 अगर घटाते हैं तो कितना आ गया 16। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 116, सॉरी 16 आ गया, 116 नहीं 16 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितना दिन का काम हो चुका है, ये 2 दिन काम किया ना, तो क्या कर रहा है दोनों यहाँ 2 मिल के कर रहा है, तो ये हो गया 2, तो 2 दूना 4, और यहाँ पे ये जो है अकेले कर रहा है तो यहाँ 1, यानी 5 दिन काम हो चुका है। अब बचा कितना है 16 काम। अब 16 काम जो बचा हुआ है वो तीनों करेगा, तो तीनों करेगा तो देखिए 15 12 27 और 10 37, तो ये तीनों मिल के जो है 37 में करेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग काट देते हैं। अगर नहीं काटेंगे तो देखिए इसका जो होगा ये आंसर आ जाएगा 5/16 डेज में जो है ये काम को कंप्लीट कर देगा। क्लियर है। चलिए यहाँ से जो है आज का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था वो मैंने करवा दिया। अब आप लोग का काम है इसको समझना और सीखना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर एसएससी पूछता है, इसीलिए हमने लिया है। अदरवाइज क्वेश्चन तो कुछ भी करवा सकते थे। ठीक है।
देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका रेगुलर पूछ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपका सिलेक्शन पोस्ट हो गया, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल सारे एग्ज़ाम में पूछ रहा है एसएससी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है ये आपका आज का क्लास एंड होता है। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह का वीडियो और चाहिए तो कमेंट करें।